और एक वो हरे टिड्डों का मजहब है जहां ओला उबर बोल के लोगों की गर्दनें रेत दी जाती हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हो आप अमृत के और गंदी नाली के पानी को? आप क्यों नहीं सोचते कि जिन चीजों को तुम आपस में मिलाने का प्रयास कर रहे हो वो कभी संभव नहीं। आपको केवल और केवल बहकाने के लिए इन सब चीजों को बताया जाता है कि उन गंदे नाली के जो कीड़े हैं उनके मजहब में और हमारे पवित्र सनातन संस्कृति के अंदर मतलब कोई बदलाव नहीं है, कोई वो नहीं है, ऐसा कहा जाता है। पर मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप खुद भी चिंतन करेंगे और सारी चीजों को अपनी आंखों से खुद देखेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। हमारे यहां कोई भी हमारा तीज त्योहार पर्व जो मनाया जाता है वो देवी देवताओं की पूजा करके, व्रत रख के, एक दूसरे का सम्मान देकर मनाया जाता है। और वहां जानवरों तक को कत्ल करके उनके खून को देखकर गंदगियां फैलाकर मनाया जाता है। यह है सिस्टम। हमारे यहां बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, उनको बेटियों को, माताओं को, बहनाओं को खेत कहा जाता है कि जितना जोत सकते हो जोत लो, कोई भी जोत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है। और हम लोग, शुभम भाई, मुझे बस तकलीफ मुझे ये हो जाती है शुभम भाई, माफ करिएगा, मेरे पाँव में पीड़ा है, कुछ दिन से मेरी मांसपेशियों में खिंचावट है। मैं समझ रहा हूँ उसकी वजह से थोड़ी आप बहुत बुरी स्थिति में ये लाइव कर रहे हैं दीपक भाई। हाँ, मैं स्टेट करके बैठा हूं और मैं दिल्ली से बाहर भी हूं अभी। तो शुभम भाई, उनके पास बहुत साधन हैं, 57 कंट्रियां हैं। हमारे पास हिंदुस्तान होने के नाम पर भी केवल 20 राज्य हैं और 20 राज्यों में भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सेकुलर है, जिसको कोई लेना देना नहीं है। या मैं यूं कहूं तो केवल 1% लोग हैं शुभम भाई जैसे, जो एक वाईटी चैनल को चलाकर इंटरनली इतनी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और बहुत सारे काम तो ये ऐसे करते हैं जो किसी को पता भी नहीं होता। आपने बताया था शुभम भाई ने कि 2007-8 की वो घटनाएं, जब ये जाकर उनके मदरसों के अंदर खुमैनी टोपियां लगाकर जो लाया करते थे, कितने प्रतिशत लोग हैं ऐसे? शुभम भाई, मैं यही बताना चाहता हूं कि 57 कंट्रियों से उनके पास साधन आ रहे हैं, हर चीज से साधन संपन्न लोग हैं वो। और हमारे पास कुछ नहीं है। हम इस लड़ाई को केवल और केवल अपने रक्त से लड़ रहे हैं शुभम भाई। आज विनोद जी, चंदन जी, सोनू भाई जा रहे हैं इस कार्य के लिए। आप और मैं जानते हैं कितना कठिन कार्य है ये, किन परिस्थितियों से हम लोगों को जूझना पड़ता है, कितनी बार हम लोगों पर हमले हो गए हैं, हमारे कितने ही ऐसे साथी चले गए हैं इस दुनिया को छोड़कर, इस धर्म को, कार्य को करते करते। उनके परिवारों की चिंता करना, उनकी चिंता करना, मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूं ये शुभम भाई और साइबर सिपाही की टीम करती है। जब भी कहीं पर पता चलता है कि कोई पीड़ित है, किसी बहन को लाना है बचाकर, तो शुभम भाई खुले मन से कहते हैं, दीपक भाई, विनोद भाई, चंदन भाई, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो शुभम भाई, मनोबल बढ़ता है। नहीं, परिवार तो मेरा है, मेरा परिवार तो है, उस परिवार से तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और सच बताऊं, मैं जितनी भी पीड़ा में रहूं, जब मैं शाम को आधे घंटे, 1 घंटे आपके साथ लाइव जुड़ता हूं तो रिचार्ज करता हूं अपने आप को। बहुत कभी कभी निगेटिविटी आती है मेरे अंदर भी, इंसान हूं, दुख दर्द तकलीफें मुझे भी होती हैं, भावनाएं मेरे अंदर भी हैं। पर जब मैं अपने परिवार के पास बैठता हूं और अपने दिल की बातों को करता हूं और उनके कमेंट्स सुनता हूं, जब आप मुझे बताते हैं दीपक भाई कि हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे साथी ऐसा लिखते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, तो एक नए उत्साह का संचार होता है, एक नई ऊर्जा मिलती है और हम लोग लग पड़ते हैं उस धर्म के कार्य पर। शुभम भाई, मुझे लगता है जिसकी अभी कोई मंजिल हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। माफ करिएगा, मैं निगेटिविटी नहीं बोल रहा हूं, पर मैं सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि जो हो रहा है वो कल्पना से बाहर है। उस तरफ वो सारे संसाधन लगाकर लगे हुए हैं हम लोगों को समाप्त करने में, इस देश को समाप्त करने में, और हमारे यहां हमारे अपने लोग नहीं समझ रहे हैं। रोज
रोज ऐसे सैकड़ों भाई हमारे नियमित रूप से समाज के जागरण करने में लगे हुए हैं कि एक बार खड़े हो जाओ, एक बार चीजों को समझ लो, एक बार समझो कि देश के अंदर हो क्या रहा है। कॉलेजों के अंदर जो हमारी बहन बेटियां जा रही हैं उनको प्लान तरीके से ले जाया जा रहा है। स्कूल के अंदर जो बच्ची हमारी पढ़ रहे हैं उनको प्लान तरीके से ले जाया जा रहा है। और शुभम भाई आपने अभी बताया कि 14 साल की बच्ची को पहले वो तैयार करते हैं, जो कल बंगाल की बच्ची के साथ हुआ। अभी रक्षपाल जी होते तो मैं बताता, रक्षपाल जी के सामने की बात है, शायद 2004-5 की घटना रही होगी। कड़काडुमा कोर्ट में ही था एक मजिस्ट्रेट को, शुभम भाई 15 साल की बच्ची थी जी। तो इसका इन्होंने ये कर लिया सिस्टम, उसको ले गए। और उनके वकील भी उनके समाज से ही होते हैं शुभम भाई, 100% मैंने ये देखा है। वो आके खड़े हो गए। तो मजिस्ट्रेट था, मैं उनका माफ करिएगा नाम उनका ओपन नहीं कर पाऊंगा, पर बहुत मैं सल्यूट करता हूं यदि वो कभी मेरी इस वीडियो को देखें तो। सरनेम अपना अग्निहोत्री वो लगाते हैं, उनका पूरा नाम नहीं बताऊंगा जी। तो वो जो बच्ची थी 15 साल की, तो वहां पर इन हरे टिड्डों के समाज वालों ने कहा जी हमारे यहाँ तो 14 साल की आयु में बालिग हो जाती है इस्लाम के अंदर शुभम भाई, तो उसको अपनी मर्जी से शादी करने का हक है। तो हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने खुद वकीलों को पीछे करते हुए कहा कि आपके यहाँ है, और ये लड़की जिसने जन्म लिया है इसने सनातन संस्कृति में जन्म लिया है, हिंदू धर्म में जन्म लिया है, जहां 18 साल के बाद बालिग होगी संविधान के, इस देश के संविधान के अनुसार। यहाँ शरीयत का कानून नहीं चलता है, जो आपका कानून चलेगा। और हमसे कहा कि दीपक भाई इस बच्ची को ले जाओ, इसे प्यार से पुचकार के, इसे समझाओ, फुसलाओ। हमने शुभम भाई उस बच्ची को बहुत प्यार से समझाया, बुझाया, रोए भी, उसकी माँ को हमने रुलाया भी, उसके पिता ने उस लड़की के पैर ही पकड़े। वो 15 साल की बच्ची मानी नहीं। हम थक हार कर गए दोबारा मजिस्ट्रेट के पास। मैंने कहा जी वो तो नहीं मान रही बच्ची। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अपने तरीके से काम करता हूं, पर आप अपने दिल को पक्का करके रखिएगा। अनुभव बता रहा हूं शुभम भाई आपको मैं ये। वाह। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आपको मैं करता हूं इस काम को, अपने दिल को थोड़ा पक्का करके रखिएगा। उन्होंने बुला लिया उनको, कहा वकील साहब ये जो बच्ची है ये नाबालिग है, या तो ये अपने माँ बाप के साथ जाएगी या ये जाएगी नारी निकेतन, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और शुभम भाई नारी निकेतन में आप जानते हो क्या होता है, साधारण परिवार की बच्चियां जो वहां चली जाती है ना नारी निकेतन में, महिला सुधार गृह के अंदर, तो एक दिन बाद कहती है कि मुझे तो मेरे घर ले चलो। तो उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने हमने पहले ही कह दिया था कि भैया मैं 3 दिन के लिए तुम्हारी बच्ची को नारी निकेतन में भेजूंगा और आप कहिए 4 दिन के लिए भेज दो, और ये 2 दिन में ठीक हो जाएगी बच्ची आपकी। हमने सहमति कर दी और मजिस्ट्रेट साहब ने वही कहा और उस बच्ची को नारी निकेतन भेज दिया। और शुभम भाई उसके एक दिन हमने, मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि अगले दिन उससे आप मिलाई करने मत जाइएगा, 2 दिन बाद मिलाई करने जाइएगा। उसके माता जी पिताजी 2 दिन बाद मिलाई करने गए और लड़की रोने लगी कि मुझे मेरे घर ले चलो। तब वो लड़की वापिस आई। ऐसे भी प्रकरण करने पड़ते हैं शुभम भाई, करने पड़ते हैं। तो जहां गलत लोग हैं वहां अच्छे लोग भी हैं। यदि कभी ये मजिस्ट्रेट साहब मेरी बातों को सुने तो मैं आपको नमन करता हूं, ऐसे भी लोग हैं। और ये मैंने आपको अनुभव बताया किस प्रकार से काम करते हैं कार्यकर्ता या साइबर सिपाही की टीम या हम लोग या विनोद भाई। मतलब बहुत तरीकों से हम लोग मानसिक रूप से कभी कभी बहुत विचलित हो जाते हैं इस सब कार्य को करते करते। अब जैसे आज शुभम भाई ने बैठते ही कहा कि दीपक भाई आज मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम इंसान हैं, पीड़ा होती है, हमें तकलीफ होती है, इसलिए शुभम भाई ने कहा कि मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। और हाँ, जब आप कमेंट करते हो, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएँ मुझको आशीर्वाद देती हैं शुभम भाई, आपको आशीर्वाद देती है, मुझे देती है, विनोद जी को देती है, चंदन भाई को देती है, तो आप जरा एक बार इन्हें बताइए कि हमारा कितना उत्साहवर्धन होता है, फिर अंदर से कितनी हमें ऊर्जा मिलती, बहुत ऊर्जा मिलती है। फिर ये देखो जो शुरू में मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरा हाव भाव पूरा चेंज हो गया कंप्लीटली। इस 1 घंटे के लाइव में शुभम मंगला का ट्रांजिशन हो गया। अगर कोई इसको रिवर्स करके देखे तो जैसे होता है ना फिल्मी एकदम वो सीन दिखाई देगा। पहले एकदम वो वाला वो याद रहा है, पहले मैं बिल्कुल वैसा था, मेरा चेहरा मुरझाया हुआ रहता था, जब से मैं साइबर सिपाही पे लाइव आया मेरी तो कायाकल्प हो गया है। आज बिल्कुल वो हुआ है मेरे साथ। तो 1 घंटे में चेहरे पे देखो तेज आया। और यहाँ पे दीपक भाई बड़ा अच्छा कमेंट आ रहा है, जो मैं कहता हूँ कैमरे के सामने का 10 नीचे का रब है। इस भाई ने, हमारे ट्रुथ सनातन ने परिभाषा दे दी, साइबर सिपाही का दिया है साइबर, जो कैमरे के सामने है, साइबर 10 सिपाही 90। 90%। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या संधि विच्छेद किया है साइबर सिपाही की परिभाषा। साइबर हमारे परिवार के 10% साइबर और 90% सिपाही। तो ये आप कभी ये आप मेरे परिवार के लोगों कभी मत सोचिएगा कि आपके कमेंट से हमें कोई लाभ नहीं होता। आपके एक एक
कमेंट से हम लोगों को लाभ होता है, आपके एक लाइक से हम लोगों को लाभ होता है। आप हमारी ताकत हैं, नहीं तो हम जैसे लोग बहुत दिन नहीं चल पाते, क्योंकि हम लोग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से टूटते हैं। पर जब हम आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आप लोगों का साथ प्राप्त करते हैं, तो हमारी ऊर्जा सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। और जो शुभम भाई रात के 4-4 बजे तक उठकर काम करा करते हैं, तो अगले दिन प्रातःकाल नई ऊर्जा के साथ 8 बजे उठकर फिर लग जाते हैं अगले दिन के कार्य के लिए। बहुत सारे वाईटी चैनल चल रहे हैं, मैं देखता हूं शुभम भाई, मुझे लगता है लाखों की संख्या में वाईटी चैनल है जो अपने मौज मनोरंजन के लिए चला रहे हैं। मैं देखता हूं चुटकुले चल रहे हैं, किसी पर कहानियां चल रही हैं, किसी पे कुछ चल रहा है। पर जब मैं साइबर सिपाही को देखता हूं या 2-4 और चैनल हैं, तो मैं उनको देखता हूं तो उनका केवल और केवल काम राष्ट्र और धर्म की बात करना है। किसी प्रकार इस समाज के अंदर चेतना जागृत हो जाए, इसका कार्य करना है, और सब लगे रहते हैं। और हमारे परिवार के सदस्य हमारा पूरा सहयोग करते हैं, और मैं नमन करता हूं अपने परिवार के सभी सदस्यों को। आप लोगों का आशीर्वाद हमारी ताकत है। और मैं ये बताना चाहता हूं, परिस्थितियां जो भी हो, आप लिख लीजिए, शुभम भाई और मैं दीपक सिंह हिंदू कमिटमेंट करते हैं, परिस्थितियां जो भी हो, विजय सनातन की होगी, विजय सनातन की होगी, विजय सनातन की होगी। भैया वाह 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 वाह। कार्यक्रम को अंत की ओर लेके जाने से पहले धन्यवाद अर्नव गेम्स वाईटी, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। जो भी साथी हमें सहयोग करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं आप लोग अपना एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है 9891002380। इस पे अपने कंट्रीब्यूशन का आने वाले दिनों में मेरे दोस्तों अब हम क्या एक्सपोज करेंगे, देख लो। आ गई शुभम मंगला की आवाज में कड़की, दिखा देता हूं आपको। बहुत बड़ा एक रैकेट हम एक्सपोज करने वाले हैं, साइबर सिपाही।